हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय डो क्लास के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट सिलेबस बताने जा रहा हूँ आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। एग्जाम मतलब हो चुका है तो डेफिनेटली श्योर है वो आएंगे। एंड बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के बाद अब वो फोर्थ सेमेस्टर में आना आ चुके हैं, तो उनके लिए लोक प्रशासन, यस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर पहली क्लास में आपको सिलेबस बताया जाएगा। और इसके बाद आने वाली क्लासेज में आपको इनके टॉपिक के बारे में या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अच्छे से फीडबैक मिले, ताकि इस क्लास के बाद आपको आपके सिलेबस की क्लास जरूर मिले। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है इस बार का। उससे भी पहले इम्पोर्टेंट कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या कुछ चेंज होने वाला है या नहीं। तो देखो, शॉर्ट में इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर दे दिया है और थर्ड सेमेस्टर दे दिया है। तो एग्जाम पैटर्न में आप सभी समझते हैं कि वही फॉर्मूला है कि भाई 100 नंबर का जो ये एक सब्जेक्ट का जो टोटली होता है टारगेट, उसमें से 80 नंबर का तो आपका पेपर होता है सेमेस्टर पेपर। 80 नंबर का आपका सेमेस्टर पेपर होता है और 20 नंबर आपके कॉलेज की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल। जिसको क्या कहते हैं? इंटरनल। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, प्राइवेट स्टूडेंट है ना, उनके 20 नंबर कैसे मिलेंगे, जितना 80 नंबर में ऐसे लाते हैं। तो मतलब मेन कुल मिलाकर ये 80 नंबर का ही तामझाम है। तो 80 नंबर के लिए आपके एग्जाम है, उसमें दो पार्ट में आता है आपका एक पेपर। अखंड में आपके टोटल 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से दो सवाल मिलाकर 10 सवाल या क्वेश्चन आते हैं। और प्रति क्वेश्चन या प्रश्न 2 नंबर का है, तो 20 नंबर तो आपके अखंड से मिल जाते हैं। और बखंड की बात करें तो पर यूनिट से आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। करना एक एक ही है पर यूनिट से, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करना है। और पर क्वेश्चन का आंसर है, मतलब नंबर जो है वो 12 नंबर है। इस अकॉर्डिंग 60 नंबर यहाँ से हो जाता है। तो ये हो गया आपका 80 वाला मैटर, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग अब मैं आपको आगे बता देता हूँ यहाँ पर सिलेबस। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी इंग्लिश, और फिर फोर्थ सेमेस्टर की भी बात करते हैं लगातार इसी के बेस में। तो देखिए, यहाँ पर ये है बीए बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या नाम है सेकेंड सेमेस्टर का? प्रशासनिक संस्था, यस प्रशासनिक संस्था। बीए सेकंड सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के पेपर का नाम है प्रशासनिक संस्था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट क्या कहती है? देखिए, प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, अहस्ताक्षरवादी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासनिक राज्य की अवधारणा। ये पहली यूनिट है आपकी। सेकेंड जो यूनिट है वो क्या है कि सरकार का गठन, व्यवस्थापिका, इसकी भूमिका, आधुनिक समय में इसके इतिहास के कारण, कार्यपालिका के प्रकार और व्यवस्थापिका से संबंध एवं न्यायपालिका के कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन के विशेष संदर्भ में क्या भूमिका है न्यायपालिका की। फिर इसी तरह यूनिट थर्ड की बात करें तो लोकतंत्र और प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, इसके लक्षण, नौकरशाही, राजनीतिक दल, दबाव समूहों की भूमिका और उसकी अंत क्रिया। फिर आपकी जो फोर्थ यूनिट रहने वाली है उसका सिलेबस है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, प्रकृति एवं अवधारणा, नौकरशाही के प्रकार, न्यूटन यानी नवीन प्रवृत्तियां, तटस्थता, अनामता और नौकरशाही का प्रतिनिधित्मक चरित्र, एवं मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आएगा मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल। फिर अंतिम जो पांचवी यूनिट जो आपकी रहेगी, पांचवी यूनिट में है वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रशासनिक संरचना एवं भूमिका। लास्ट में आपको इंस्टीट्यूट के बारे में समझना होगा। तो ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, वैसे हिंदी के अकॉर्डिंग तो सिलेबस आपको बता दिया। अब इंग्लिश मीडियम में अगर कोई है तो उनके भी सिलेबस हाथों हाथ देख लीजिए, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर। तो पहली यूनिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट इन अ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिटिक सोसाइटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। इसी तरह यूनिट सेकंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, its role and the cause of this decline in modern time, and executive type and relations with the legislation, judiciary functions
and role with a special reference to the power of judicial review. नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की बात करें तो डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप इन देयर इंटरेक्शन. इसी तरह बात करते हैं यूनिट 4 के अंतर्गत तो ब्यूरोक्रेसी, नेचर्स एंड कॉन्सेप्ट, रिसेंट ट्रेंड एंड टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, न्यूरबिलिटी, न्यूरलिटी, एंटोनोमिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबनर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी मैक्स वेबर जो है तो उनका ब्यूरोक्रेसी मॉडल जो है आपके इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये है आपका सिलेबस मेरे प्यारे विद्यार्थियों. इसको जरूर अपने सेकंड सेमेस्टर वाले दोस्तों को शेयर करें. हाँ, बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर में इस बार क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस. तो देख लीजिए यहाँ पर, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर. बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए सिलेबस एक झलक देख लीजिए. और पेपर का नाम है भारत में राज्य प्रशासन. हाँ, भारत में राज्य प्रशासन समझ लीजिए. इकाई फर्स्ट जो है वो है कि भारत में राज्य प्रशासन, इसकी विशेषताएं, बढ़ता हुआ महत्व और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में भारतीय राज्यों में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि. और यूनिट 2 की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल का पद, शक्तियां, कार्य, राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका, मंत्रिपरिषद से राज्यपाल का संबंध, मुख्यमंत्री का पद, इनकी शक्तियां, कार्य, भूमिका और महत्व. ठीक है ना, यानी मोस्ट ऑफ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का चैप्टर यहाँ पर आ रहा है तो ये इजी रहेगा आपका. ठीक है ना. एक्चुअल में नेक्स्ट बात करते हैं इकाई यूनिट 3, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सचिवालय का संगठन, राजस्थान में गृह, वित्त और कृषि विभागों का संगठन, कार्यप्रणाली. फिर है मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और महत्व. फिर राजस्थान के निम्नलिखित बोर्डों एवं निदेशालयों का गठन और कार्यप्रणाली. कौन से बोर्ड? एक तो राजस्व बोर्ड, दूसरा कृषि निदेशालय, तीसरा शिक्षा निदेशालय. हाँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके थर्ड सेमेस्टर के मुकाबले फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस कैसा है. वो जरूर आप शेयर करें अपने दोस्तों को और मुझे कमेंट में जरूर बताएं. बात करते हैं यूनिट नंबर 4, तो कार्मिक प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका, राजस्थान में उच्च लोक सेवाओं जैसे RAS, RPS और RSCH में भर्ती, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्यप्रणाली, राज्य लोक सेवाओं का प्रशिक्षण, राजस्थान में राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं का संगठन एवं कार्यप्रणाली, और HCM रीपा ये भी एक संस्था है इसके बारे में. तो इसी तरह से यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं. अब जिला प्रशासन का संगठन, जिलाधीश, इसके कार्य, शक्तियां. जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन, उपखंड अधिकारी जैसे SDO, तहसीलदार और पटवारी. तो कहीं ना कहीं ये आपकी नॉलेज को बहुत इम्प्रोवाइज करने वाला है और काफी आपके प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज भी आपको मिलेगा. यानी सब्जेक्ट जिन्होंने लिए हैं बहुत बढ़िया ली है. तो अब बात करते हैं इसके बारे में, आपका क्या फीडबैक है जरूर बताएं. अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन भी आपको बता देता हूँ. देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस. फिर है जनरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ राजस्थान. बिल्कुल. यूनिट 2 की बात करते हैं तो द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पावर, फंक्शंस एंड रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. एंड नेक्स्ट बात करें द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, पावर, फंक्शन, रोल एंड द इम्पोर्टेंस. इसी तरह यूनिट 3 की बात करते हैं द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, organization and working of the Department of the Home, Finance and Agriculture in Rajasthan. Chief Secretary, इनके role यानी his role and significance in the state administration, organization and working of the following board and director in the state of the Rajasthan. First है revenue board,
सेकंड है डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर्स, एंड थर्ड नंबर पर है डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह यूनिट नंबर 4 पर। तो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस, रिक्रूटमेंट हायर काउंसिल सिविल सर्विस इन राजस्थान, जैसे RS, RPS, RACS, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, ट्रेनिंग ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन राजस्थान एंड HCMRPI एक संस्था है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, फाइनेंस एंड पोजीशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, द SDO, तहसीलदार एंड पटवारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में विद एग्जाम पैटर्न के साथ एक ही वीडियो में समाप्त किया है। तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे आपकी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।